नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 के स्नैपशॉट्स के थर्ड चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है रंगास मैरिज। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ब्लेसिंग तक अध्ययन कर लिया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें इसके आगे से अध्ययन करना है। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी पहले वीडियो लेक्चर का लिंक दे दूँगा। तो चलिए अपने अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि आई मस्ट ड्रॉ, मैं खींचना चाहूँगा, योर अटेंशन, आपका ध्यान, टू द एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, रंगा के चारित्रिक गुणों की ओर, या फिर रंगा के गुणों की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। ही न्यू, वह जानता था, वेन इट वुड बी हीज एडवांटेज, कि कब उसका लाभ होगा, टू टॉक टू समवन, किसी से बात करने पर, यानी वो जानता था कि कब किसी व्यक्ति से बात करने पर उसका लाभ होगा। एंड राइटली असिस्ट पीपल्स वर्थ, और राइटली ठीक ठीक असिस्ट पीपल वर्थ, वो लोगों का मूल्यांकन कर लेता था, यानी वो लोगों का मूल्यांकन कर लेता था, अर्थात ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, इस व्यक्ति के साथ बैठने पर थोड़ा सा अच्छा होगा, इस व्यक्ति के साथ बैठने पर बुरा होगा, ये सारी चीज़ें वो जान जाता था, ठीक है। तो आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, मैं आपका ध्यान रंगा के गुणों की ओर खींचना चाहूँगा। ही न्यू वेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असिस्ट पीपल्स वर्थ, वो जानता था कि किस समय किसी व्यक्ति से बात करना उसके लिए लाभकारी होगा और वो लोगों का सही मूल्यांकन कर लेता था। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, जब उसने मुझे नमस्कार किया, ही डिड नॉट डू, तो उसने ऐसे नहीं किया, इट मतलब नमस्कार ऐसे नहीं किया, लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, यानी जब उसने मुझे नमस्कार किया तो उसने आजकल के बच्चों की तरह नमस्कार नहीं किया। आजकल के लोग कैसे नमस्कार करते हैं, देखिए बताते हैं कि विथ हीज हेड अप टुवार्ड्स द सन, उनके सर तो आप सूरज की ओर उठे होते हैं, यानी सर एकदम घमंड से ऊंचा करके रखेंगे कि हाँ नवाब हम ही हैं, ठीक है। मतलब आजकल के लोग कैसे नमस्कार करते हैं ये चीज़ बता रहे हैं कि विथ हीज हेड अप टुवार्ड्स द सन, उनके सर सूर्य की ओर उठे हुए रहते हैं। स्टैंडिंग लाइक अ पोल, और वो खड़े ऐसे होते हैं जैसे कि कोई पोल हो, जैसे कोई खंभा हो, विदाउट जॉइंट, जिनमें कोई जोड़ ना हो, और वो एक खंभे की तरह जिसमें कोई जोड़ ना हो ऐसे खड़े होते हैं। जर्किंग हीज बॉडी, अपने शरीर को झटका देते हैं, मतलब जर्क करते हैं, एज इफ इट वाज ईदर अ वांड और अ वॉकिंग स्टिक, जैसे कि कोई छड़ी हो या वांड हो, आप सीधा सीधा कहिए जैसे कोई छड़ी हो, उस तरह से वो अपने शरीर को झटका देते हैं, एकदम मतलब फैशन में, स्टाइल में रहते हैं जमा के, ठीक है। तो कहते हैं कि आजकल के बच्चे कैसे नमस्कार करते हैं कि विथ हिज हेड अप टुवार्ड्स द सन, यानी उन लोगों का सर तो सूरज की ओर उठाए रहेंगे वो लोग। स्टैंडिंग लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट, और ऐसे खड़े होते हैं जैसे कोई खंभे हों और उनमें कोई जोड़ ही नहीं हो, ठीक है। जोकिंग हिज बॉडी एज इफ इट वाज ईदर अ वांड और अ वॉकिंग स्टिक, और जो उनका शरीर होता है ना उसे तो वो ऐसे झटका देते हैं कि मानो वो कोई छड़ी हो, ठीक है। नॉर डिड ही merely fold his hand, नॉर उसने ऐसा नहीं किया, नॉर डिड यानी रंगा ने ऐसा नहीं किया, ही merely fold his hands, उसने अपने हाथ जोड़े, मतलब कह रहे हैं कि ना केवल उसने अपने हाथ ही नहीं जोड़े, आगे भी बताना चाहते हैं लेकिन पहले ये सेंटेंस है तो आगे चलें। तो कहते हैं कि नॉर डिड ही merely fold his hand, उसने केवल अपने हाथ ही नहीं जोड़े, नमस्कार करते समय हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं ना, तो वही कहते हैं कि केवल उसने अपने हाथ ही नहीं जोड़े, ही बेंट लो, वो झुका, टू टच माई फीट, और मेरे चरण छुए, उसने झुककर मेरे चरण छुए। मे यू गेट मैरिड सून, जल्दी ही तुम्हारा विवाह हो जाए। आई सैड, मैंने कहा, ब्लेसिंग हिम, उसे आशीर्वाद देते हुए, मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा जल्द विवाह हो। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेसेंटरीज, प्लेसेंटरीज मतलब इधर उधर की बातें करके,
तो आफ्टर मतलब इधर उधर की बातें करने के बाद आई लेफ्ट, मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून, उस शाम को, व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस, रंगा मेरे घर आया, विथ अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हीज हैंड्स, अपने हाथ में कुछ संतरे लेकर। अ जनरस कंसाइडरेट फेलो, वो जनरस था यानी वो उदार था, कंसाइडरेट मतलब होता है विचारशील, तो वो उदार और विचारशील फेलो मतलब बालक था। कौन? रंगा। रंगा एक उदार और विचारशील बालक था। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, इट वुड बी अ फाइन थिंग, और अच्छा होता, इट वुड बी फाइन, फाइन मतलब ठीक है, अच्छा है, तो ये अच्छा होता टू हैव हिम मैरी, यदि उसका विवाह हो जाता, यदि वो विवाह कर लेता तो ये अच्छी बात होती। सेटल डाउन यानी वो अपना परिवार बसा लेता, घर गृहस्थी बसा लेता, एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और समाज की सर्विस करता, सेवा करता। आई थॉट, मैंने सोचा कि अच्छा होता अगर इसका विवाह हो जाता, ये अपना परिवार बसा लेता और समाज की सेवा करता। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, फॉर अ वाइल कुछ समय तक, वी टॉक्ड हमने बात की, अबाउट दिस एंड दैट इधर उधर की, हमने कुछ समय तक इधर उधर की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, और फिर मैंने पॉइंट की बात की, मैंने काम की बात की। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, रंगप्पा तुम विवाह कब करने वाले हो। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, मैं अभी शादी नहीं करने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू मैरिड इतना सिंपल है, इसलिए मैं रिविजन नहीं करा रहा बार बार कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, मैं अभी शादी नहीं करने वाला। ही सैड, उसने कहा। वाई नॉट, क्यों नहीं। कहते कि आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की की तलाश है या ज़रूरत है, ठीक है। आई नो एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, हु गॉट मैरिड, जिसने विवाह किया, ओनली 6 months एगो, 6 महीने पहले। मैं एक अफसर को जानता हूँ जिसने केवल 6 महीने पहले ही विवाह किया था। ही इज़ अबाउट 30, उसकी उम्र 30 साल है। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी इज 25, वो 25 वर्ष की है। वह अफसर जो है वो 30 वर्ष का है और उसकी पत्नी 25 वर्ष की है। आई एम टोल्ड मतलब वो जानता है, ठीक है। तो दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, तो दे विल बी एबल, तो कहता है कि दे विल बी एबल, वो योग्य है, टू टॉक बात करने के, लविंगली प्यार से, टू ईच अदर, वो एक दूसरे से प्यार से बात कर सकते हैं। भाई 8 साल की बच्ची वैसे बात थोड़ी कर सकती है जैसे एक 25 साल की महिला बात करेगी ना। तो पहले बाल विवाह हो जाता था, बच्चियों की उम्र बहुत कम होती थी तो उनकी विवाह कर दिया जाता था, तो ऐसा है, ठीक है, उसको नहीं खींचते हम लोग, अपनी कहानी पर बने रहते हैं। तो वही कहते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से प्यार से बातें कर सकते हैं। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, लेट्स से, और यदि, मतलब मैं कहता हूँ, वो कह रहा है कि और यदि आई मैरिड, मैं विवाह कर लेता हूँ, अ वेरी यंग गर्ल, एक बहुत नवयुवक गर्ल, बच्ची से, यदि मैं एक बहुत छोटी लड़की से विवाह कर लेता हूँ, शादी कर लेता हूँ, सी मे टेक, मे मतलब शायद, तो सी मतलब वहाँ, टेक मतलब ले लेगी, माई वर्ड्स मेरे शब्दों को, स्पोकन इन लव, तो मेरे प्यार से बोले गए शब्दों को वो समझ बैठेगी, एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, गुस्से से बोले गए शब्द, तो वो मेरे प्यार से बोले शब्दों को भी गुस्से से बोले गए शब्द समझ लेगी। कभी कभी होता है घर में, देखिए वो सामने वाला बोल रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन वो प्यार की भाषा होती है ना। तो वही कहता है कि मैं बोलूँगा प्यार की भाषा, लेकिन कहीं वो गुस्से की भाषा समझ लेगी तो क्या होगा। रिसेंटली अ ट्रोप इन बैंगलोर, रिसेंटली हाल ही में, अ ट्रोप इन बैंगलोर, बैंगलोर में एक ट्रोप हुआ था, एक नाट्य मंडली थी। स्टेट मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, द प्ले शकुंतला, शकुंतला का नाटक। हाल ही में बेंगलोर में एक नाटक खेला गया था, और नाटक क्या था? शकुंतला, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हाल ही में बेंगलोर में शकुंतला का नाटक खेला गया था, स्टेज पर खेला जाएगा, ये तो आप जानते हैं। तो नाट्य मंडली भी बोल सकते हैं कि नाट्य मंडली ने शकुंतला का नाटक खेला था, या फिर आप कह सकते हैं कि हाल ही में बेंगलोर में शकुंतला का नाटक खेला गया था। देयर इज नो क्वेश्चन, और यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है कि ऑफ दुष्यंत, कि दुष्यंत या फॉलिंग इन लव,
को प्यार होता विथ शकुंतला, शकुंतला से, इफ शी वर यंग, यदि वो बच्ची होती। यानी अगर शकुंतला छोटी होती तो दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम नहीं होता। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड, जैसे कि आजकल की दुल्हनें होती हैं, इज देयर, क्या होता। थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो गया, ध्यान से समझिए। रिसेंटली अ ट्रॉप इन बेंगलोर स्टेट द प्ले शकुंतला, हाल ही में शकुंतला का नाटक बेंगलोर में खेला गया था। इतना इजी है, ठीक है। अब नाटक खेला जाएगा तो मंच पर ही खेला जाएगा, इसलिए मैंने मंच का वर्णन नहीं किया, ठीक है। देयर इज नो क्वेश्चन, और इस बात पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव, की दुष्यंत को प्रेम होता विद शकुंतला, शकुंतला से, इफ सी वर यंग, यदि वो नवयुवक होती या बच्ची होती, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, आज कल की दुल्हनों की तरह। मैंने कहा ना, बाल विवाह कर दिया जाता था उस समय, उनकी आयु बहुत कम हुआ करती थी, बच्चियों की ये 8 साल 12 साल पे विवाह कर दिया जाता था। तो वही कह रहा है कि आजकल की दुल्हनों की तरह अगर शकुंतला की आयु भी कम होती तो दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम नहीं होता। इज देयर, क्या होता, उनसे खुद ही प्रश्न पूछ रहा है लेखक से। व्हाट वुड हैव हैपेंड, और क्या होता टू कालिदास प्ले, कालिदास के खेल का या नाटक का। तो फिर कालिदास के नाटक की रचना कैसे होती, ठीक है। इफ़ वन गेट्स मैरिड, अगर आपको पढ़ना है तो गूगल कर लीजिएगा कालिदास का नाटक, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। व्हाट वुड हैपन टू कालिदास प्ले, और कालिदास के नाटक की कैसे रचना होती। इफ़ वन गेट्स मैरिड, यदि एक व्यक्ति विवाह कर लेता, इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, एक ऐसी लड़की से जो कि मैच्योर है, यानी ऐसी लड़की से जो कि परिपक्व हो। क्या होता यदि कोई व्यक्ति ऐसी लड़की से विवाह करता जो मैच्योर हो, ठीक है। तो कहता है कि इफ़ वन गेट्स मैरिड, यदि एक व्यक्ति को विवाह करना है, इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, जो कि मैच्योर हो, परिपक्व हो। अदरवाइज, अन्यथा वन शुड रिमेन अ बैचलर, एक व्यक्ति को कुंवारा ही रहना चाहिए। थोड़ा और आसान करूं तो इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, इसका पूरा मतलब आप ऐसे कहिए कि यदि एक व्यक्ति एक मैच्योर लड़की से, एक परिपक्व लड़की से विवाह नहीं कर पाता है, अदरवाइज, तो फिर वन शुड, उस व्यक्ति को रिमेन अ बैचलर, कुंवारा ही रहना चाहिए। भाई अगर विवाह होता है तो अपने मन की बातें शेयर कर सके सामने वाले से, तब तो शादी का कोई मतलब है, नहीं तो क्या मतलब है ना। तो वही कहते हैं कि इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी इफ़ वन गेट्स मैरिड, कैमरा में देखते देखते प्रॉब्लम होने लगती है। इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, तो इफ़ वन गेट्स मैरिड, तो अगर कोई व्यक्ति शादी कर रहा है तो इट शुड बी अ गर्ल, तो वो ये लड़की जिससे वो शादी कर रहा है, हु इज़ मैच्योर, वो परिपक्व होनी चाहिए। अगर व्यक्ति शादी कर रहा है तो लड़की परिपक्व होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए। अदरवाइज, या फिर नहीं तो वन शुड रिमेन अ बैचलर, उस व्यक्ति को कुंवारे ही रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, और इसीलिए मैं शादी अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है, मैंने बहुत रोक के पढ़ाया, स्टॉप करके। आई होप आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो एक बार पॉज कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए, आ जाएगा। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, क्या इसका कोई और कारण है। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, अ मैन, एक व्यक्ति को, शुड मैरी अ गर्ल, उस लड़की से विवाह करना चाहिए, ही एडमायर्स, जिससे वह प्रेम करता है या फिर जिसको वो पसंद करता है। एक व्यक्ति को उसी लड़की से विवाह करना चाहिए जिससे या तो वो प्रेम करता है या फिर उसे पसंद करता है। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस, आजकल तो अरेंज मैरिज हो रही है, आजकल तो अरेंज मैरिज होती है। हाउ कैन वन एडमायर, ऐसे कोई व्यक्ति कैसे पसंद कर सकता है, गर्ल, ऐसी लड़की को, विथ मिल्क स्टेन ऑन वन साइड। देखिए, हाउ कैन वन एडमायर, ए वन मतलब एक व्यक्ति, हाउ कैन एडमायर, कैसे पसंद कर सकता है, अगर एक ऐसी लड़की को, विथ मिल्क स्टेन, दूध के धब्बे हों, ऑन वन साइड, एक तरफ, ऑफ हर फेस, जिसके चेहरे के एक तरफ दूध के धब्बे हों,
एंड विटनेस और गीलापन हो ऑन अदर साइड, और दूसरे चेहरे पर या दूसरे गाल पर गीलापन हो। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति किस प्रकार ऐसी लड़की को पसंद कर सकता है जिसके एक गाल पर दूध के धब्बे हों और दूसरे गाल पर गीलापन हो। विटनेस मतलब गीलापन, मतलब बहुत ज़्यादा नवयुवक हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी बच्ची हो। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं कि एक छोटी बच्ची को इंसान कैसे पसंद कर सकता है। छोटी बच्ची को देखकर तो स्नेह आता है, दुलार आता है, प्रेम थोड़ी आता है। तो हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस। तो एक व्यक्ति ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है जिसके चेहरे के एक तरफ तो मिल्क स्टेन हो, दूध के धब्बे हो, एंड चेहरा मतलब मैंने कह दिया गाल, ठीक है, हर फेस एंड विटनेस ऑन द अदर, और दूसरे गाल पर गीलापन हो, और शो यंग, और या तो वो इतनी यंग हो, इतनी बच्ची हो दैट शी डजंट इवन नो, कि अभी तक वो ना जानती हो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, कि अपने अंगूठों मतलब फिंगर्स को, उंगलियों को कैसे काटना है। यानी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि या फिर वो इतनी छोटी हो कि अभी तक वो अपने दांतों से अपने नाखून काटती हो। ठीक है, या फिर वो इतनी छोटी हो कि वह अपना दांतों से अपना नाखून काटती हो। ठीक है, वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड। वन यदि एक नीम फ्रूट, यदि एक नीम का फल है, द अदर अ बिटर गार्ड, तो दूसरा, बिटर मतलब होता है कड़वा, गार्ड मतलब कद्दू, दूसरा कड़वा कद्दू है। ठीक है, एग्जैक्टली रंगा सैड लाफिंग, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक, रंगा सैड लाफिंग, रंगा ने हंसते हुए कहा। मैंने कोशिश की है, बस मैंने बार बार रिवीजन नहीं करवाया है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से पॉज करके यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जाने वाला है इसलिए मैं रिवीजन नहीं करा रहा बार बार, ठीक है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, लेखक कहते हैं कि मुझे दुख हुआ, दैट द बॉय, कि जो लड़का हुआ आई थॉट, जिसे मैंने सोचा था, वुड मेक अ गुड हस्बैंड, की एक अच्छा पति बनेगा। मुझे दुख हुआ कि जिस लड़के के बारे में मैंने सोचा था कि वो एक अच्छा पति बनेगा, हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, वो तो कुंवारा रहना चाहता है। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी और देर तक बात करने के बाद, रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया। चैटिंग मतलब आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हैं, चैटिंग मतलब बातचीत। आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया, राइट देन, उसी समय, दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं इसकी शादी करा के रहूँगा। मैंने उसी क्षण अपने मन में ये निश्चय कर लिया कि मैं इसकी शादी करा कर रहूँगा। देखिए वो लड़की वाला जो सेंटेंस था ना, वो यहाँ पे हिंदी में है कि भला ऐसी लड़की की हम किस प्रकार सराहना कर सकते हैं, मतलब प्रेम कर सकते हैं, जिसके एक गाल पर दूध के धब्बे हों और दूसरे गाल पर गीलापन हो, मतलब वो बहुत ज़्यादा छोटी हो। ठीक है, और फिर वो नाखून कुतरने वाला मैंने बताया था ना, कि अथवा वह इतनी छोटी हो कि वह अपना नाखून कुतरना भी ना जानती हो। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादातर लोग अपने दांतों से ही अपना नाखून काटते हैं, तो वही चीज़ है। ठीक है, रामा राव नीस, अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11, रामा राव की नीस जो थी, भांजी जो थी, अ प्रिटी गर्ल, वो एक सुंदर बालिका थी, ऑफ 11, और 11 वर्ष की। रामा राव की जो भांजी थी वो 11 वर्ष की एक सुंदर बालिका थी। हैड कम टू स्टे विथ हिम, वो उसके साथ रहने आई थी, किसके साथ, रामा राव के साथ। ठीक है, तो सी वाज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बड़े शहर से थी। शो इसीलिए, सी न्यू, वो जानती थी, हाउ टू प्ले द वीणा, की वीणा कैसे बजानी है, एंड द हारमोनियम, और हारमोनियम कैसे बजाना है, इसलिए उसको हारमोनियम और वीणा बजाना आता था। शी आल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर थी या बहुत प्यारी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता मर चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके अंकल, जो अंकल थे यानी रामा राव जी थे, वो उसको अपने घर ले आए थे। ठीक है, उसके अंकल उसे अपने घर ले आए थे। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा जो लड़का था, रंगा, रंगा का मैरिज यही अध्याय का नाम है ना, तो रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, उसके लिए रंगा एक सही वर है, सही दूल्हा है। एंड सी, और वो, सी मतलब लड़की की बात हो रही है, द मोस्ट सुइटेबल ब्राइड, सबसे सुइटेबल ब्राइड है, दुल्हन है, फॉर हिम, उसके लिए। रंगा
उसके लिए एक अच्छा दूल्हा है और वो लड़की उसके लिए सबसे उपयुक्त दुल्हन है। सिंस आई वॉज अ फ्रेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस, सिंस क्योंकि आई वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर, मैं लगातार जाता रहता हूँ टू रामा राव प्लेस, रामा राव के घर, क्योंकि मैं ज़्यादातर या फिर लगातार रामा राव के घर जाता रहता हूँ। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी, तो लड़की मेरे साथ क्वाइट फ्री हो गई थी, मुझसे खुलकर बातें करती थी। तो वो लड़की मुझसे खुलकर बातें करती थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट, मैं तो पूरी तरह से भूल गया, टू मेंशन बताना, हर नेम उसका नाम, मैं उसका नाम बताना भूल गया। रत्ना इट वाज, उसका नाम रत्ना था। लेखक कहते हैं मैं उसका नाम बताना भूल गया था, तो अब मैं नाम बता रहा हूँ, उसका नाम है रत्ना। ठीक है। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब बहुत ही सुबह सुबह, अगले दिन बहुत सुबह सुबह, आई वेंट टू देयर हाउस, मैं उनके घर गया, किसके, रामा राव के। एंड टोल्ड रामा राव वाइफ, और रामा राव की पत्नी को कहा कि आई विल सेंड सम बटर मिल्क, मैं कुछ बटर मिल्क भेजूंगा, बटर मिल्क मतलब छाछ, तो मैं कुछ छाछ भेजूंगा फॉर यू, आपके लिए। आस्क रत्ना टू फेच इट, रत्ना से कहना कि मेरे घर से आकर ले जाए, फेच इट मतलब ले जाए। ठीक है, रत्ना से कहना कि आकर ले जाए। रत्ना केम, भाई ये उसको कहकर चले आए, तो उन्होंने कहा बेटा जाओ उनके यहाँ से छाछ ले आओ। तो रत्ना केम, रत्ना आई, कहाँ आई, लेखक के घर। तो रत्ना केम, रत्ना आई। इट वॉज अ फ्राइडे, ये शुक्रवार का दिन था। सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, उसने एक सुंदर साड़ी पहन रखी थी। वो ये शुक्रवार का दिन था इसलिए उसने एक सुंदर साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर, मैंने उसे कहा, टू सिट, कि वो बैठ जाए, इन माई रूम, मेरे कमरे में, एंड रिक्वेस्टेड, और उससे रिक्वेस्ट की, उससे प्रार्थना की, टू सिंग अ सॉन्ग, कि वो एक गीत गाए। मैंने उससे कहा कि वो मेरे कमरे में बैठ जाए और उससे प्रार्थना की कि वो एक गीत गाए। आई सेंट फॉर रंगा, मैंने रंगा को बुलवाया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो गीत गा रही थी, कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, कृष्णमूर्ति मेरी आंखों के सामने आया, मतलब वही रंगा की बात हो रही है कि रंगा को मैंने आते हुए देखा। कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, कृष्णमूर्ति मेरी आंखों के सामने था। रंगा रीच द डोर, रंगा रीच द डोर, दरवाजे पर रंगा पहुंच चुका था। ही स्टॉप्ड, और वो रुक गया, एट द थ्रेशोल्ड, दरवाजे पर, और वो दरवाजे पर ही रुक गया। ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, सिंगिंग की, ये जो गीत गायन हो रहा है, टू स्टॉप, रुके, वो नहीं चाहता था कि गायन रुके। बट वाज क्यूरियस, लेकिन वो क्यूरियस था, उत्सुक था, टू सी द सिंगर, गायक को देखने के लिए, लेकिन वो गायक को देखने के लिए उत्सुक था। केयरफुली, बड़े ध्यान से, ही पीप्ड इन, उसने अंदर झांका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम, वह प्रकाश जो कमरे में आ रहा था, वाज ब्लॉक्ड, रुका, कमरे में आ रहे प्रकाश में अवरोध उत्पन्न हुआ, अर्थात उसकी परछाई दिख गई होगी। ठीक है, रत्ना को। तो कहते हैं कि कमरे में आ रहे प्रकाश में बाधा उत्पन्न हुई, मतलब प्रकाश कमरे से अंदर आ रहा था, अब जब कोई झांकेगा तो अंदर उसकी परछाई बन जाएगी ना, तो कहते हैं कि कमरे में आ रहे प्रकाश में बाधा उत्पन्न हुई, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी परछाई बनी होगी। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर देखा, एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर, और एक अजनबी को वहाँ देखकर, अब्यूर्ड स्टॉप्ड, वो रुक गई, उसने गाना बंद कर दिया। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, सपोज, सोचिए, मतलब आपको सोचने के लिए कह रहे हैं कि सोचिए, मैं नहीं सोचूंगा, आप ही सोचिए। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, आप एक सबसे अच्छा आम बाई करते हैं, खरीदते हैं। सोचिए कि आप एक सबसे अच्छा आम खरीदते हैं। यू ईट इट स्लोली, आप इसे बहुत धीरे धीरे खाते हैं। शेवरिंग इट्स पील, पहले आप इसके छिलके को खाते हैं। बिफोर बिटिंग इनटू द जूसी फ्लेश, और फिर आप इसके गूदे को खाते हैं जो रसीला भाग होता है। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप इसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं करना चाहते, बर्बाद नहीं करना चाहते, आप इसका कोई भी भाग बर्बाद नहीं करना चाहते, इसका कोई भी भाग आप बर्बाद नहीं करना चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट है उधर, ठीक है, बाइट लिखा है, तो बिफोर यू टेक अनदर बाइट, इससे पहले कि आप दूसरी बाइट लें, दूसरी बार फल को काटें, दांतों से काटने की बात हो रही है, इससे पहले कि आप दूसरी बार फल को काटें,
बाइट देखिए काटना, मतलब वही काट काट के थोड़ा थोड़ा खाना। द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड्स, वो फल आपके हाथों से फिसल जाता है। एंड फॉल्स और गिर जाता है टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। वो फल आपके हाथों से फिसल कर ज़मीन पर गिर जाता है। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा, सोचिए आपको कैसा लगेगा। रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, रंगा के चेहरे पर ठीक उसी प्रकार निराशा थी। व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड, जब गायन रुक गया। तो जैसा फल के गिरने पर आपके मन में निराशा होगी, आपके चेहरा उदास हो जाएगा, वैसे ही उदास चेहरा रंगा का हो गया था जब गायन रुक गया। यू सेंट फॉर मी, आपने मुझे बुलाया था। ही आस्क्ड एज ही केम इन, अंदर आते हुए उसने मुझसे पूछा। एंड सैट ऑन अ चेयर, और कुर्सी पर बैठ गया। तो अंदर या कमरे में आते हुए उसने मुझसे पूछा कि आपने मुझे बुलाया था, और कमरे में बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। हर हेड लॉर्ड, उसका सर झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लेंस्ड एट हर, रंगा बार बार उसे देख रहा था। वंस आवर आइट्स मेट्स, एक बार तो उन दोनों की आंखें मिली, मतलब रंगा ने रत्ना को देखा, रत्ना ने रंगा को देखा। एंड ही लुक्ड वेरी एम्बैरेस्ड, मतलब बहुत ज़्यादा वो शर्मा गई। कौन? रत्ना। तो एक बार जब उनकी दोनों की दृष्टि मिली तो रत्ना को शर्म आ गई। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, बहुत देर तक, लॉन्ग वाइल लंबे समय तक, नो वन स्पोक, किसी ने भी बात नहीं की। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, इट वॉज माई कमिंग, मेरे आने की वजह से, दैट स्टॉप द सिंगिंग, गायन रुक गया। रंगा ने कहा कि मेरे आने की वजह से गायन रुक गया। लेट मी लीव, मैं चलता हूँ। वर्ड्स मर वर्ड्स, शब्द केवल शब्द। द फेलो सैड, रंगा मतलब फेलो आने वाले ने, तो रंगा ने सैड कहा, ही वुड लीव कि वो जा रहा है। बट डिड नॉट मेक अ मूव, लेकिन वो अपने स्थान से हिला भी नहीं। रंगा ने ये तो कहा कि वो जा रहा है, लेकिन वो अपने स्थान से हिला नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं वर्ड्स शब्दों की, टू मैच एक्शन, कि वो प्रतिक्रिया से या फिर शब्द कर्म से, कर्म मतलब कार्य, कर्म से, इन दीज डेज ऑफ कलयुग, कलयुग में मैच मिलेंगे। अर्थात आज कलयुग में भला आप शब्दों का कर्म से मेल कैसे कर सकते हैं। मतलब भाई कहते तो हैं कि हम मारेंगे धुरंधर सिंह को, जितेंद्र सिंह को, सबको मार के गिरा देंगे, हम ही पहलवान हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है ना तो सब गायब हो जाते हैं। तो वही बात है कि कलयुग में शब्द तो बहुत हैं सबके पास, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जब करने का वक्त आएगा ना तो सब भाग जाएंगे। ठीक है, तो वही कहते हैं कि आप आज कलयुग में शब्दों का कर्म से मेल कैसे सोच सकते हैं। ठीक है। रत्ना रैन इनसाइड, रत्ना अंदर चली गई। ओवरकम बाय साइनेस, बहुत ज़्यादा शर्म के कारण या लज्जा के कारण। ठीक है, तो शर्म की वजह से रत्ना अंदर भाग गई। आफ्टर वाइल, थोड़ी देर तक, रंगा आस्क्ड, रंगा ने पूछा, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, स्वामी ये लड़की कौन है। यानी कुछ समय बाद रंगा ने पूछा कि स्वामी ये लड़की कौन है। आगे लेखक कहते हैं कि हु इज़ दैट इनसाइड, कौन, वो जो अंदर है। द लायन वांटेड टू नो, शेर जानना चाहता था। रंगा को शेर कह रहे हैं कि शेर वो उत्सुक हो गया था कि भाई कौन है ये, तो शेर जानना चाहता था। द ही गॉट, और वो ही गॉट मतलब अपनी बात कर रहे हैं लेखक कि ही गॉट वो बकरा, ठीक है, हु हैड टेकन शेल्टर, जिसने शरण ली थी, इन द टेम्पल, मंदिर में। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, डज इट मैटर हु आई एम, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल, मैं एक बेचारा जानवर हूँ। हु हैड ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, जिसने ऑलरेडी ईटन खा लिया है 9 लायंस, 9 शेरों को। अर्थात ये अब तक 9 लोगों का विवाह करा चुके हैं। ठीक है, शादी मतलब जंजाल भाई, दो थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो कहते हैं कि इफ़ आई एम अ पुअर एनिमल हु हैड ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, मैं एक ऐसा जानवर हूँ या एक बेचारा जानवर हूँ जिसने अब तक 9 शेरों को खाया है।
आई हैव वोड, और मैंने शपथ ली है, टू ईट वन मोर, कि मैं एक और शेर को खाऊंगा, अर्थात मैं रंगा का विवाह कराऊंगा, ये मैंने शपथ ली है। टेल मी, बताओ, आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ कि तुम मेल हो, पुरुष हो या महिला हो, तुम पुरुष हो या महिला हो, ये प्रश्न है, ठीक है। द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, यानी कहते हैं कि द लायन, जो शेर था ना, फ्लेड द प्लेस इन फियर, वो डर से भाग खड़ा हुआ, इट सीम्स, ऐसा लगा कि शेर भय के कारण भाग खड़ा हुआ। तो लाइक द ही गॉट, बकरे की तरह। आई सेड, मैंने कहा, व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु सीज, व्हाट डज इट मैटर टू ईदर, इससे क्या फर्क पड़ता है, ऑफ अस हु सीज, हम दोनों को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि हु सीज, वो कौन है। बकरे की बात इन्होंने कहा कि हम दोनों को ये जानकर क्या लाभ होगा कि वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरा विवाह हो चुका है, एंड यू आरंट द मैरिज काइंड, और तुम शादी करना नहीं चाहते। वेरी होपफुली, बहुत उम्मीद से, ही आस्क्ड, उसने पूछा, सी इजंट मैरिड देन, तो क्या उसका विवाह नहीं हुआ है, सी में लगा है, मतलब लड़की के बारे में पूछ रहा है। सी इजंट मैरिड देन, तो क्या उसका विवाह नहीं हुआ है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, उसकी आवाज़ से उसकी उत्सुकता प्रदर्शित नहीं हुई, बट आई नो इट वॉज देयर, लेकिन मैं जानता था कि वो उत्सुक था। उसकी आवाज़ से उसकी उत्सुकता का पता नहीं चला, लेकिन मैं जानता था कि वो ये चीज़ जानने के लिए उत्सुक है। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, उसका विवाह तो 1 साल पहले हो गया। इन्होंने झूठ बोल दिया, ठीक है, लेखक ने झूठ बोल दिया। आगे यहाँ पे रुक जा भाई, ये तो भागता चला जा रहा। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोटेड ब्रिंजल, तो उसका जो चेहरा था ना, सिवल्ड हो गया, सिकुड़ गया, लाइक अ रोस्टेड, रोस्ट मतलब भूजना, ब्रिंजल, भुने हुए बैगन की तरह उसका चेहरा सिकुड़ गया। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया, सेइंग, ये कहते हुए, आई मस्ट गो, मुझे जाना होगा, आई हैव वर्क एट होम, कि मुझे घर पर काम है। आई वेंट टू आवर शास्त्री, मैं हमारे शास्त्री के पास गया, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, कीप एवरीथिंग रेडी, कि वो हर चीज़ तैयार रखे। आप ध्यान से समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आई वेंट टू आवर शास्त्री, मैं अपने शास्त्री के पास गया। ये लेखक जो है वो शास्त्री के पास जा रहे हैं, अब ये प्लान कर रहे हैं शास्त्री से सारा कुछ जुगाड़ करवाने का, ठीक है। आई वेंट टू आवर शास्त्री, मैं अपने शास्त्री के पास गया, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एंड टोल्ड हिम, और मैंने उससे कहा, कीप एवरीथिंग रेडी, कि वो हर चीज़ तैयार रखे, टू रीड द स्टार्स, तारों को पढ़ने के लिए, कि तारों को पढ़ने के लिए वो अपनी सारी चीज़ें तैयार रखे। आई कम लेटर, मैं बाद में आता हूँ, मतलब वो अपना जो कुछ भी है, सारा सामान, कौड़ियाँ, जो कुछ भी है उसके पास, वो सारा कलेक्ट कर ले, ठीक है। आई कम लेटर, मैं बाद में आता हूँ। आई टोटर्ड हिम, मैंने उसे बता दिया, ठीक है। इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से, जो कुछ भी उससे मैं कहलवाना चाहता था, जो कुछ भी मैं उससे कहलवाना चाहता था, वो सारी बातें मैंने उसे बता दी। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा, मैंने रंगा में कोई भी परिवर्तन नहीं पाया, चेंज मतलब परिवर्तन। व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, आफ्टर आफ्टरनून, दोपहर के बाद, तो आफ्टर दैट, सॉरी आफ्टर नहीं है, दैट आफ्टरनून, तो उस दोपहर को जब मैं रंगा से मिला, तो मैंने उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं पाया, ठीक है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। यू सीम टू बी लॉस्ट इन टू थॉट, यू सीम, ऐसा लगता है, टू बी लॉस्ट, कि तुम खो गए हो, इन थॉट्स, विचारों में, ऐसा लगता है कि तुम विचारों में खो गए हो, यानी तुम किस विचार में खोए हो। आई सेड, मैंने कहा, नथिंग नथिंग नथिंग्स रॉन्ग बिलीव मी, नथिंग, नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग्स रॉन्ग, कुछ भी बात, कोई बात नहीं है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, नहीं कोई बात नहीं है, मेरा विश्वास करो। हेडेच, सरदर्द, यानी वो पूछ रहे हैं क्या तुमको सरदर्द हो रहा है। कम लेट्स गो एंड सी द डॉक्टर, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आई हैव नो हेडेच, मेरा सर नहीं दर्द हो रहा। आई एम माई यूजुअल सेफ, मैं ठीक हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग when the process of choosing a girl for me was going on. I went through the same thing.
मैं भी इसी चीज़ से गुजरा था या फिर मैं भी इसी दौर से गुजरा था। व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल, जब एक लड़की ढूंढी जा रही थी। फॉर मी, मेरे लिए, मतलब मेरी शादी के लिए जब एक लड़की ढूंढी जा रही थी तो मैं भी इसी दौर से गुजरा था, अर्थात मेरी भी हालत ख़राब थी। लेखक ने कहा बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता दैट कुड बी अ रीज़न, कि ये बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बारे में ये बात है। फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखकर मुझे ये नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, मतलब कि तुम्हारे लिए कोई शादी की लड़की ढूंढी जा रही है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ऐसी बात है। रंगा स्टार्ड एट मी, रंगा ने मेरी ओर देखा या फिर घूरा, आप देखना ही बोलेंगे। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, कम चलो, लेट्स गो एंड सी शास्त्री, चलकर शास्त्री से मिलते हैं। आई सजेस्ट, मैंने सुझाव दिया। वी विल फाइंड आउट, हम पता लगा लेंगे। वेदर गुरु एंड शनि, की गुरु और शनि आर फेवरेबल फॉर यू, फेवरेबल मतलब तुम्हारे पक्ष में है, और नॉट या नहीं। हम ये पता लगा लेंगे कि गुरु यानी बृहस्पति ग्रह, ठीक है, तो गुरु और शनि ग्रह, कि गुरु और शनि ग्रह तुम्हारे पक्ष में हैं या नहीं। रंगा अकम्पनीड मी, रंगा मेरे साथ चल पड़ा। विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बिना किसी रोक टोक के, प्रोटेस्ट मतलब विरोध के, तो बिना किसी विरोध के रंगा मेरे साथ चल पड़ा। एज सुन एज शास्त्री सॉ मी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा व्हाट अ सरप्राइज, क्या सरप्राइज है। श्यामा, श्यामा कैसा आश्चर्य है। हैवेंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम्हें इतने लंबे समय से नहीं देखा, ठीक है, कितने दिनों के बाद तुमको देखा, ऐसे भी कह सकते हैं। व्हाट अ सरप्राइज, कैसी आश्चर्य की बात है श्यामा कि इतने दिनों तक मैंने तुम्हें नहीं देखा, ठीक है। या फिर आप कहते हैं ना कि भाई बड़े दिनों बाद मिल रहे हो, तो वैसे कह सकते हो कि कितने आश्चर्य की बात है श्यामा, आज तुम बड़े दिन बाद मिल रहे हो। श्यामा इज नन अदर देन, श्यामा कोई और नहीं, योर सर्वेंट, आपका सेवक है। लेखक स्वयं को आपका सेवक बता रहा है क्योंकि वो कहानी सुना रहा है। तो श्यामा कोई और नहीं, अदर देन योर सेवक, सर्वेंट आपका सेवक है। द नरेटर ऑफ दिस टेल, इस कहानी को सुनाने वाला। आई गॉट एंग्री एंड साउटेड, मुझे गुस्सा आ गया। एंड साउटेड, और मैंने चिल्ला कर कहा वाट, क्या। ओनली दिस मॉर्निंग, आज ही सुबह। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरे वाक्य को पूरा किया, ठीक है। सिर्फ इन्होंने इतना ही कहा था, ओनली दिस मॉर्निंग, आज ही सुबह। तो इसके आगे शास्त्री ने बात पकड़ ली, तो कहते हैं कि शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरी बात को पूरा किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क, तुमने अपना सारा काम पूरा कर लिया। एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, और मुझसे मिलने का तुम्हें अब समय मिला है। हैड ही नॉट डन सो, आई वुड हैव रून्ड आवर प्लान बाई, देखिए हैड ही नॉट डन सो, यदि उसने ऐसा नहीं किया होता, यानी शास्त्री ने अगर ऐसा नहीं किया होता, आई वुड हैव रून्ड, तो मैं बर्बाद कर लेता। आवर प्लान, हमारा प्लान, हमारी योजना बर्बाद हो जाती। अगर शास्त्री ने ऐसा नहीं किया होता तो हमारी योजना बर्बाद हो जाती। भाई ये बता देते कि आज ही सुबह तो मिला था, तो शास्त्री ने तुरंत इनकी बात को पकड़ लिया कि तुमने अपना सारा काम कर लिया और तुम्हें अब जाकर मुझसे मिलने का वक्त मिला है, ठीक है। तो वही कहते हैं कि हैड ही नॉट डन सो, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आई वुड हैव रून्ड आवर प्लान, तो हमारा प्लान तो बर्बाद हो जाता, हमारी योजना बर्बाद हो जाती। बाय वर्स्टिंग लाइक, ठीक उसी प्रकार से जैसे ग्रेन्स, वो दाने या फिर बीज बस्ट कर जाते हैं, फूट जाते हैं। दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई, जो सूर्य की धूप में सूखने के लिए रखे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार धूप में सूखने के लिए रखे गए दाने फूट जाते हैं, भुन जाते हैं, ठीक है, या फिर धूप में रखे हुए दाने फूट जाते हैं। तो भाई जब बीज फूट गया तो उससे पेड़ तो उगेगा नहीं ना, तो सिर्फ उसको चबा सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। तो वही कह रहे हैं, ठीक है, कि हमारी योजना उसी प्रकार बर्बाद हो जाती है जैसे सूर्य की धूप में सूखने के लिए रखे गए बीज बर्स्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल, मैंने पूरा ध्यान रखा। ऑफ वाट आई सेड आफ्टर वर्ड्स, कि मुझे आगे क्या कहना है। मैं इस बारे में पूरी तरह से सावधान था कि मुझे अब आगे क्या कहना है। भाई ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की ओर मुड़ा, या फिर शास्त्री ने रंगा से कहा
व्हेन डिड द यंग सन, कब आया ये नौजवान, ऑफ आवर अकाउंटेंट, हमारे लेखपाल का, क्लर्क यानी हमारे लेखपाल का नौजवान पुत्र घर कब आया, ठीक है, कम होम। तो हमारे लेखपाल का नौजवान पुत्र घर कब आया, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे लेखपाल का बेटा घर कब आया। वाट कैन आई डू फॉर हिम, और मैं इसकी क्या सहायता कर सकता हूँ। इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट अस, रेयरली मतलब बहुत मुश्किल से, यानी ये तो हमारे पास बहुत मुश्किल से ही आता है। टेक आउट योर पैराफिनालिया, पैराफिनालिया मतलब अपना सारा ताम झाम बाहर निकालो, जो कुछ भी तुम्हारा है पूजा पाठ का सामान। और रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, और रंगप्पा हमारे रंगप्पा के, रंगप्पा मतलब वही रंगा, सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, रंगप्पा के मन में कुछ बातें चल रही हैं, हमारे रंगप्पा के मन में कुछ बातें चल रही हैं, या फिर हमारे रंगा को कुछ बातें परेशान कर रही हैं। कैन यू टेल अस वाट्स वरिंग हिम, क्या तुम हमें बता सकते हो, वाट्स वरी मतलब चिंतित होना, हिम उसे, कि कौन सी बात उसे परेशान कर रही है, क्या तुम हमें बता सकते हो कि उसे कौन सी बात परेशान कर रही है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, टेस्ट मतलब परीक्षा, तो आज तुम्हारे एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान की परीक्षा ले सकते हैं हम लोग। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, तो क्या आज हम तुम्हारे ज्योतिष विज्ञान की परीक्षा ले सकते हैं। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस, मेरी आवाज़ में ना अथॉरिटी थी, रोष था, रौब था। एज आई स्पोक टू शास्त्री, जब मैं शास्त्री से बोल रहा था, तो मैं जब शास्त्री से बात कर रहा था तो मेरी आवाज़ में रोष था। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, उसने कागज़ के 2 पन्ने निकाले। सम कौरीज, कुछ कौड़ियाँ निकाली। एंड अ बुक, और एक किताब निकाली। ऑफ पल्मरा लीव्स, पल्मरा मतलब होता है ताम्रपत्र, तो ताम्रपत्र पर लिखी एक किताब निकाली। सेइंग, और कहा, आवर्स इज एन एंशिएंट साइंस। अय्या, अय्या एक शब्द है कन्नड़ भाषा में, सम्मान देने के लिए लोगों को यूज करते हैं, जहाँ से आप भैया कहते हैं, ठीक है, तो वही। तो आवर्स इज एन एंशिएंट साइंस, तो एंशिएंट मतलब प्राचीन, साइंस मतलब विज्ञान, या जो विज्ञान है ना ये बहुत पुराना है, हमारा विज्ञान बहुत पुराना है। कौन सा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान। देयर्स अ स्टोरी टू इट, इसकी भी एक कहानी है, ज्योतिष विज्ञान की भी एक कहानी है। बट आई वोंट टेल यू, लेकिन ये कहानी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। दैट स्टोरी नाउ, यानी ये कहानी मैं आपको अभी नहीं सुनाऊंगा। दिस इज़ नॉट अ हरी कथा, ये कोई हरी कथा नहीं है। विच अलाउज यू, जो आपको अनुमति देती है, टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, जो आपको एक स्टोरी में दूसरी नई स्टोरी सुनाने की अनुमति देती है। तो भाई ये कोई हरी कथा नहीं है जो आपको कहानी के अंदर कहानी सुनाने की अनुमति देती है। यू मे गेट बोर्ड, शायद आप बोर हो जाएंगे, शायद आप ऊब जाएं। आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम, मैं इसे आपको कभी और सुनाऊंगा, या फिर मैं आपको इसे किसी और समय सुनाऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स, शास्त्री ने अपने लिप्स को फास्ट बहुत तेजी से हिलाया। शास्त्री ने तेजी से होठ हिलाए। एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों पर गणना की, भाई ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो अपनी उंगलियों पर गणना की। एंड देन आस्क्ड, और पूछा, व्हाट्स योर स्टार, तुम्हारा स्टार क्या है, अर्थात तुम्हारा जो ग्रह है वो क्या है। रंगा डिडंट नो, रंगा को नहीं पता था। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, शास्त्री ने कहा कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विथ अ शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री ने अपना सर हिलाया, अपने सर को झटका दिया, शास्त्री ने अपने सिर को झटका दिया। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन, उसने कुछ और गणना की। बिफोर सेइंग, कहने से पहले। इन अ सीरियस टोन, आप ऐसे कहेंगे कि ही डिड सम मोर कैलकुलेशन, उसने कुछ और गणनाएं की। बिफोर सेइंग, और फिर बोला इन अ सीरियस टोन, गंभीर होकर, और फिर गंभीर स्वर में उसने बोला, इट्स अबाउट अ गर्ल, तुम्हारी समस्या एक लड़की है। तो आज तो 90% पुरुषों की समस्या लड़की ही है। चलिए, आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर, आई हैड बीन कंट्रोलिंग, मैं कंट्रोल कर रहा था, रोके हुए था, माई लाफ्टर, अपनी हंसी को, मैं अपनी हंसी को रोके हुआ था। ऑल दिस वाइल, इस पूरे दौरान, इस दौरान मैं अपनी हंसी को रोके हुए था। बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब मैं बहुत ज़ोरों से हंस पड़ा।
आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की ओर मुड़ा या फिर मैंने रंगा से कहा, एग्जैक्टली वाट आई हैड सेड, यही बात तो मैंने भी कही थी। ठीक है। हु इज़ द गर्ल, वो लड़की कौन है। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट, ये आपका सेवक था, हु आस्क्ड द क्वेश्चन, जिसने प्रश्न पूछा। यानी लेखक ने प्रश्न पूछा कि हु इज़ द गर्ल, वो लड़की कौन है। तो आप इसे ऐसे कहिए कि इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट, ये आपका सेवक था, हु आस्क्ड द क्वेश्चन, जिसने प्रश्न पूछा। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल, शास्त्री ने कुछ समय तक सोचा, बिफोर रिप्लाइंग, उत्तर देने से पहले। शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन, शी प्रोबेबली हैज़ द नेम, उसका नाम हो सकता है, ऑफ समथिंग, किसी ऐसी चीज़ पर जो फाउंड, जो मिलती है, इन द ओशियन, समुद्र में। उस लड़की का नाम किसी ऐसी चीज़ पर होगा जो समुद्र में मिलती है। कमला, जैसे कि कमला, मे बी, शायद। तो लेखक ने कहा कमला, तो शास्त्री ने कहा मे बी, शायद। कुड इट बी पक्षी, मोश, मोश मतलब पक्षी, मतलब काई होता है। ठीक है। तो क्या ये एक पक्षी, पक्षी मतलब होता है काई, ठीक है, हरे रंग की जो प्रजाति है, तो क्या इसका मतलब पक्षी हो सकता है, क्या उसका नाम पक्षी हो सकता है। मोश, मोश मतलब काई, तो क्या वह पक्षी हो सकता है, मतलब काई हो सकता है। मस्ट इट बी मोश, हाँ शायद वो काई हो सकता है। इट्स नॉट कमला, या वो कमला हो सकता है। अगर वो कमला नाम नहीं है, यदि उस लड़की का नाम कमला नहीं है, तो उसका नाम काई हो सकता है, मतलब शायद हो सकता है। वाई नॉट पर्ल, क्या उसका नाम पर्ल मतलब मोती और रत्न, या रत्ना नहीं हो सकता, मोती या रत्ना भी उसका नाम हो सकता है। द प्रीशियस स्टोन, जो बहुमूल्य पत्थर हैं। तो ये नहीं समझ में आया ना आपको। कुड इट बी पक्षी और मौस, क्या उसका नाम पक्षी हो सकता है। पक्षी का मतलब आगे लिखा है इन्होंने मोस, मतलब काई, तो क्या उसका नाम पक्षी या काई हो सकता है। मस्ट इट बी मोश इफ इट्स नॉट रत्ना, तो यदि उसका नाम रत्ना नहीं है तो अवश्य उसका नाम मोश हो सकता है, मतलब काई हो सकता है। वाई नॉट पर्ल, आगे वो कहते हैं कि वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता पर्ल, उसका नाम मोती या रत्ना क्यों नहीं हो सकता। द प्रीशियस स्टोन, भाई ये बहुमूल्य पत्थर भी तो समुद्र में मिलते हैं। रत्ना, अब लेखक कहता है कि रत्ना, चीख पड़ा वो। द गर्ल, ये तो लड़की का नाम है इन रामा राव हाउस, जो रामा राव के घर रहती है, इन रत्न इज रत्ना। तो द गर्ल इन रामा राव हाउस, जो गर्ल लड़की रामा राव के घर पर रहती है, उसका नाम रत्ना है। तो लेखक ने कहा रत्ना, अरे ये जो लड़की रामा राव के घर पर रहती है उसका नाम भी तो रत्ना है। टेल मी, मुझे बताओ, इज देयर एनी चांस ऑफ नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट, मतलब कहते हैं कि टेल मी, मुझे बताओ, इज देयर एनी चांस, कि क्या कोई उम्मीद है, ऑफ आवर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट, यानी यदि हम उनके घर बातचीत करने जाते हैं तो क्या कोई अवसर है, या फिर क्या बातचीत सफल होगी। ठीक है। निगोशिएशन बियरिंग फ्रूट का मतलब होता है बातचीत करना यहाँ पे। ठीक है। निगोशिएशन भी बहुत कुछ होता है, चलिए मैं उसे लंबा नहीं खींचूंगा, छोटे स्तर में समझिए कि कह रहे हैं कि क्या अगर हम उसके घर रिश्ता लेकर जाएं या फिर बातचीत करें तो क्या हमारी बातचीत सफल होगी। डेफिनेटली, निश्चित रूप से, ही सैड, उसने कहा, आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय तक विचार करने के बाद। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस, रंगा के चेहरे पर सरप्राइज था, उत्सुकता थी या फिर आश्चर्य था। एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ प्रसन्नता थी। आई नोटिस्ड, मैंने नोट किया, मैंने ध्यान दिया कि उसके चेहरे पर आश्चर्य था और प्रसन्नता थी। बट दैट गर्ल इज मैरिड, लेकिन उस लड़की का तो विवाह हो चुका है। बट दैट गर्ल इज मैरिड, उस लड़की का तो विवाह हो चुका है। आई सैड, मैंने कहा। देन आई टर्न टू हिम, और फिर मैंने रंगा की ओर देखा। हिज फेस हैज फॉलन, उसका चेहरा बुझ गया था। आई डोंट नो एट ऑल, मुझे ये सब नहीं पता। देयर मे बी सम अदर गर्ल, या कोई और लड़की हो सकती है, हु इज सुटेबल, जो सुटेबल हो, जो उपयुक्त हो। तो शास्त्री कहता है कि आई डोंट नो दैट एट ऑल दैट, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता। देयर मे बी सम अदर गर्ल, कोई दूसरी लड़की भी हो सकती है जो कि उपयुक्त हो। आई ओनली टोल्ड यू वाट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, तो जो कुछ भी हमारा शास्त्र प्रदर्शित करता है या दिखाता है, मैंने केवल वही तुम्हें बताया है। शास्त्री ने कहा। वी लेफ्ट द प्लेस, हम वहाँ से निकल दिए या फिर हम वहाँ से चल पड़े। ऑन द वे, रास्ते में, वी पास्ड बाय रामा राव हाउस, हम रामा राव के घर के पास से गुजरे।
रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर। रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन, मैं अकेला घर के अंदर गया। एंड केम आउट अ मिनट लेटर, और 1 मिनट बाद बाहर आया। सरप्राइजिंग, आश्चर्य की बात है। दिस गर्ल इजंट मैरिड, इस लड़की का विवाह नहीं हुआ है। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि इस लड़की का विवाह नहीं हुआ है। ठीक है, आश्चर्य की बात है, ऐसा लगता है कि इस लड़की का विवाह नहीं हुआ है। समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया था, द अदर डे, एक दिन, दैट शी वाज, कि इसका विवाह हो चुका है। किसी ने मुझे एक दिन बताया था कि इसका विवाह हो चुका है। व्हाट शास्त्री टोल्ड अस, जो कुछ भी शास्त्री ने हमें बताया है, हैज़ टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। आफ्टर ऑल, वो सब सच लगता है। जो कुछ भी शास्त्री ने हमें बताया है, ऐसा लगता है वो सब सत्य है। बट रंगप्पा, लेकिन रंगप्पा, आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, कि तुम उसके बारे में सोच रहे थे, यानी रत्ना के बारे में तुम सोच रहे थे। इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। श्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, माधवाचार्य के कसम खाकर, माधवाचार्य की कसम खाकर कहो, सॉरी, श्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, माधवाचार्य की कसम खाओ। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, इज इट ट्रू, क्या ये सत्य है। वाट शास्त्री सेड, जो कुछ भी शास्त्री ने कहा। तो माधवाचार्य की कसम खाओ और मुझे बताओ कि जो कुछ भी शास्त्री ने कहा क्या वो सब सत्य है। आई डू नॉट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर एनीवन, की कोई दूसरा व्यक्ति, एल्स यानी एनीवन एल्स, कोई दूसरा व्यक्ति, वुड हैव बीन डायरेक्ट, इतनी सीधी तरह से प्रश्न पूछ सकता है। यानी जैसा लेखक ने डायरेक्ट ही पूछ लिया कि क्या तुम उसके बारे में ही सोच रहे थे, तो वही कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि कोई दूसरा व्यक्ति इतना सीधा प्रश्न पूछ सकता है। रंगा एडमिटेड, रंगा ने स्वीकार किया, देयर्स ग्रेटर ट्रूथ इन द शास्त्रा देन वी इमेजिन, देयर्स ग्रेटर ट्रूथ, शास्त्र में, शास्त्र की सारी बातें सत्य हैं, देन वी इमेजिन, जितनी हम कल्पना कर सकते हैं। यानी हमारी कल्पना से भी ज़्यादा शास्त्र की बातें सत्य हैं। वाट ही सैड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो कुछ भी उसने कहा वो पूरी तरह से सत्य है। यानी जो कुछ भी शास्त्री ने बताया वो सब सत्य है। चलिए ये आखिरी है कि शास्त्री वाज एट द वेल, शास्त्री कुएं पर था। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ पर पहुँचा, दैट इवनिंग, उस शाम को। तो जब मैं शास्त्री के पास शाम को गया तो वो कुएं पर था। आई सैड, मैंने कहा, शो शास्त्री गेल, मतलब कैसे हो शास्त्री जी। यू रिपीटेड एवरीथिंग, आपने हर चीज़ रिपीट कर दी। आई हैड टॉट यू, जो कुछ भी मैंने आपको बताया था, तो मैंने जो कुछ भी आपको बताया था आपने सेम टू सेम वैसे ही कहा। विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन, बिना कोई संदेह उठे। तो यानी बिना किसी संदेह उठे, या फिर आपने संदेह भी नहीं उठने दिया, और आपने वही बातें कही जो मैंने आपको बताई थी। वाट अ मार्वलस शास्त्र योर इज, यानी मार्वलस शास्त्र, तुम कितने अच्छे शास्त्री हो। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, ही मतलब शास्त्री जी को डिडंट लाइक इट एट ऑल, ये बात अच्छी नहीं लगी। शास्त्री जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। वाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। वाट यू सैड टू मी, जो कुछ भी तुमने मुझे बताया था, वाज वाट आई कुड, वो मैं जान सकता था, हैव फाउंड आउट माई सेल्फ, अपने आप ही। जो कुछ भी तुमने मुझे बताया था वो सब कुछ मैं अपने आप ही जान सकता था। फ्रॉम द शास्त्र, अपने शास्त्रों से। तो जो कुछ भी तुमने मुझे बताया था ना, वो सब कुछ मैं अपने शास्त्रों से खुद ही जान सकता था। डोंट फॉरगेट, मत भूलो, आई डेवलप्ड, कि मैंने विकसित किया है या फिर मैंने जोड़ा है, ऑन द हिंट यू हैड गिवन मी, जो हिंट या फिर जो बातें तुमने मुझे बताई थी मैंने उन्हें आगे बढ़ाया है। तो मत भूलो कि तुमने जो मुझे बातें बताई थी उन बातों को मैंने आगे बढ़ाया है, अर्थात मैंने उसमें और भी बातें जोड़ी हैं। ठीक है, तो तुम्हारी बताई बातों को नहीं कह रहा मैं अपने ज्ञान से बोल रहा था, शास्त्री ये कहना चाहते हैं। ठीक है, टेल मी, मुझे बताओ, इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज, मुझे बताओ कि क्या किसी भले व्यक्ति को ऐसा कहना चाहिए।
रंगप्पा हैड कम टू द अदर डे। बस बात यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। अब ये अगली लाइन जो है ना, इसमें रंगप्पा का विवाह हो चुका है, उसका एक बेटा हो चुका है और उसकी जो बीवी है वो 8 महीने से प्रेग्नेंट है, मतलब उसका दूसरा बेटा भी होने वाला है। अब बेटा होगा कि बेटी वो नहीं पता, लिखा नहीं गया है। तो रंगप्पा हैड कम द अदर डे, रंगप्पा आया अदर डे, एक दिन, टू इनवाइट मी, मुझे न्योता देने के लिए। रंगप्पा एक दिन मेरे पास मुझे न्योता देने के लिए आया, फॉर डिनर, डिनर के लिए। तो रंगप्पा एक दिन या फिर उस दिन भोजन के लिए आमंत्रण देने के लिए मेरे घर आया या फिर मेरे पास आया। घर नहीं दिया है तो मेरे पास आया, ठीक है। व्हाट्स द ओकेशन, क्या अवसर है, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। इट्स श्यामास बर्थडे। अब श्यामा कौन है, रंगप्पा और रत्ना की बेटी का नाम श्यामा है, ठीक है, बेटी हुई है, बेटा नहीं। तो इट्स श्यामास बर्थडे, ये श्यामा का बर्थडे है, श्यामा का जन्मदिवस है। ही इज़ 3, वो 3 वर्ष की हो गई, मतलब कहते हैं कि वह 3 वर्ष का हो गया है और आज श्यामा का बर्थडे है। श्यामा एक्चुअली लड़का ही है, मैंने नीचे भी हिंदी में देखा तो पता चला, ठीक है। तो श्यामा, लेखक का नाम, जो कहानी सुना रहा था ना उसका नाम श्याम था, आपने नोटिस किया होगा, नहीं नोटिस किया तो दोबारा पढ़ लीजिएगा। तो इट्स श्यामास बर्थडे, ही इज़ 3, अब वो 3 वर्ष का हो गया है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है, आगे पढ़ूंगा तो डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि श्यामा रंगप्पा का बेटा है जो कि 3 वर्ष का हो गया है, ठीक है, क्लियर है। इट्स नॉट अ नाइस नेम, ये एक अच्छा नाम नहीं है, श्यामा। तो कहता है कि श्यामा कैसा नाम है, आई सेड, मैंने कहा श्यामा अच्छा नाम नहीं है, मैंने कहा श्यामा अच्छा नाम नहीं है। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, श्याम, क्योंकि लेखक का नाम भी श्याम था, तो कहता है कि आई एम लाइक अ डार्क पीस, मैं काला टुकड़ा हूँ, ऑफ ऑयल केक, ऑयल केक मतलब खल, अगर आप नहीं जानते तो अपनी मम्मी से पूछिए, वो आपको अच्छी तरह से बता देंगी, ठीक है। तो मैं खल का काला टुकड़ा हूँ, ठीक है। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच अ नेम, तो वाई डिड यू हैव टू गिव, तुमने क्यों नहीं दिया, दैट गोल्डन चाइल्ड, उस सुनहरे बच्चे को, ऑफ योर्स, तुम्हारे सुनहरे बच्चे को तुमने क्यों नहीं दिया, सच अ नेम, एक अच्छा नाम। तो तुमने अपने सुनहरे बच्चे को एक अच्छा नाम क्यों नहीं दिया। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सच अ नेम, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी लेखक कह रहा है कि 2 मतलब निकाल सकते हैं कि तुमने अपने बच्चे को, यानी अपने सुनहरे बच्चे को ऐसा नाम क्यों दिया, ठीक है। व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर, तुम कितने बचकाने, कपल मतलब दंपत्ति हो, तो तुम कितने बचकाने दंपत्ति हो। मैं यहाँ पे स्लो चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आ सकता, ऐसा लग जाता है, ठीक है, तो आसानी से समझिए। लेखक कह रहा है कि व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर, तुम कितने बचकाने दंपत्ति हो। अब ये दंपत्ति कौन है, रत्ना और रंगा, ठीक है। रंगा और रत्ना की शादी हो चुकी है और उनका 3 वर्ष का बेटा है जिसका नाम श्यामा है, ठीक है। रत्ना एंड यू, रत्ना और तुम, आई नो, मैं जानता हूँ, इट इज़ द इंग्लिश कस्टम, ये इंग्लिश कस्टम है, ये इंग्लिश रीति रिवाज है, ऑफ नेमिंग द चाइल्ड, कि आप बच्चे को नाम दे दीजिए, आफ्टर समवन, उस व्यक्ति का, यू लाइक, जिसे आप पसंद करते हैं। तो अब चूंकि लेखक की वजह से रत्ना और रंगा का विवाह हुआ था, इसलिए रत्ना और रंगा ने अपने बेटे का नाम श्यामा रख दिया। तो वही कहता है कि यह एक इंग्लिश परंपरा है, अंग्रेजी परंपरा है, कि जो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा प्रिय हो, आप अपने बच्चे का नाम उसी के नाम पर रख दीजिए। योर वाइफ इज 8 months प्रेग्नेंट नाउ, अब देखिए रत्ना 8 months की प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो कहते हैं कि योर वाइफ, तुम्हारी पत्नी, इज 8 months प्रेग्नेंट नाउ, तुम्हारी महिला या फिर तुम्हारी पत्नी तो 8 माह से या फिर 8 महीने से प्रेग्नेंट है। हु इज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, हु इज देयर, कौन है, टू हेल्प योर मदर, जो तुम्हारी माँ की सहायता करता है, टू कुक, खाना बनाने में। तो अब तुम्हारी माँ की खाना बनाने में सहायता कौन करता है, जो तुम मुझे न्योता देने आए हो ना। माई सिस्टर हैज़ कम विथ हर, मेरी बहन मेरे घर आई है, या फिर मेरी बहन अब उनके साथ आई है, किसके साथ, मेरी माँ के साथ। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं डिनर के लिए उनके घर गया, किसके घर, रंगा और रत्ना के। तो मैं डिनर के लिए उनके घर गया। श्यामा, अब श्यामा कौन है, रंगा और रत्ना का बेटा। रश्ड टू मी, मेरी ओर भागते हुए आया। व्हेन आई वॉक्ड इन, जब मैं अंदर प्रवेश किया। तो जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो श्यामा मेरी ओर दौड़ते हुए आया। एंड पुट हिज आर्म्स, और उसने अपनी हाथ रख दिए, राउंड माई लेग्स, मेरे पैरों पर, और उसने
मैं अपने हाथों को मेरे पैरों पर रख दिया। आई किस्ड हिम, मैंने उसका चुंबन लिया। ऑन हिज चेक्स, उसके गालों पर, मैंने उसके गालों पर चुंबक लिया, सॉरी चुंबक नहीं चुंबन लिया। एंड प्लेस्ड अ रिंग, और एक अंगूठी पहना दी। ऑन हिज टीनी लिटिल फिंगर, और उसकी छोटी उंगली में, और उसकी छोटी उंगली में एक अंगूठी पहना दी। भाई बर्थडे गिफ्ट वो अंगूठी थी, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि आई वेंट देयर फॉर डिनर, जब मैं वहाँ पर भोजन के लिए गया। श्यामा रश टू मी, श्यामा मेरी ओर दौड़ते हुए आया। व्हेन आई वॉक्ड इन, जब मैंने घर में प्रवेश किया। एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, उसने अपने हाथों को मेरे पैरों से स्पर्श किया, ठीक है। ये पुट मतलब रख देना, तो उसने अपने हाथों को मेरे पैरों पर रखा। आई किस्ड हिम ऑन हिज चेक, मैंने उसके गालों पर चुंबन लिया। एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टीनी लिटिल फिंगर, और उसकी छोटी उंगली में एक अंगूठी पहना दी, ठीक है। अलाउ मी, मुझे अनुमति दीजिए। टू टेक लीव ऑफ यू, आपसे अलविदा लेता हूँ, यानी पाठकगण अब मुझे अलविदा कहने दीजिए। रीडर, रीडर मतलब पाठक। तो पाठकगण अब मुझे अलविदा कहने दीजिए। आई एम ऑलवेज हेयर, मैं हमेशा यहाँ रहूँगा। रेडी टू सर्व यू, आपकी सेवा करने के लिए। यू वर नॉट बोर्ड आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बोर नहीं हुए होंगे, ठीक है।